आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने देवी की आर्या पुत्री पाठशाला की यौम तासीस की तकरीब में की शिरकत। कहा, पाठशाला गरीब तबकों की बच्चियों की तालीम में निभा रही है अहम किरदार। हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की जम्मू में मुनक़िद हुई मीटिंग। जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी हालात पर तमाम लीडरान ने किया गौर व फिक्र। जम्मू में आज हुई हिज़्ब इख्तिलाफ की कुल जमाती मीटिंग की मज़म्मत में शिवसेना डोगरा फ्रंट का एहतजाज। कहा, यह मीटिंग है एक बड़ा धोखा। और कैजुअल लेबरर्स का श्रीनगर में पुरजोर एहतजाज। खिदमात को मुस्तकिल करने और तनख्वाहों में इजाफे का किया गया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने देवी की आर्या पुत्री पाठशाला की यौम तासीस की तकरीब में शिरकत की है, जो कि 1910 में श्रीनगर में मुआशरे की गरीब तबकों की लड़कियों को तालीम देने के लिए कायम की गई थी। पाठशाला की तकरीब में मोहतरमा वीना चंदोक और मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा की भरपूर रहनुमाई की गई है। इस दौरान वहाँ दीगर कई शख्सियात भी मौजूद रहीं और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी अपना खिताब किया है, जिन्होंने पाठशाला की 112 बरसों के अरसे के दौरान गरीब तबकों की बच्चियों की तालीम में निभाए गए किरदार की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि समाज को भी इस तरह की पहल में आगे आना चाहिए ताकि तालिब इल्मों के लिए एक खुशगवार माहौल कायम हो सके। आप सभी को फाउंडर्स डे की मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए देवकी आर्य पुत्री पाठशाला के कार्यक्रम में शरीक होना किसी पवित्र तीर्थस्थल की यात्रा जैसी है। श्रीमती देवकी देवी जी ने 1910 में कमज़ोर वर्ग या वंचित वर्ग से आने वाले बच्चियों की शिक्षा के लिए जिस पवित्र भावना से इस विद्यालय की स्थापना की थी, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, वंदनीय है और आज भी समाज एवं राष्ट्र के प्रति उनका यह अप्रतिम योगदान हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत भी है। मैं समझता हूँ सैकड़ों हजारों साल में देवकी जी जैसे व्यक्तित्व किसी किसी भाग्यशाली समाज को मिलते हैं, जिनका आध्यात्मिक प्रकाश पूरे समाज को रोशनी देता है। 112 साल से देवकी जी के बुद्धत्व के कण ने इस स्कूल के माध्यम से अनेक पीढ़ियों के भाग्य का निर्माण किया है। उनकी करुणा, आस्था और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए वीना जी पूरी तरह से समर्पित भाव से इस कार्य में जुटी हैं। अक्सर मेरी इनसे कई बार मुलाकात होती है। मुझे भी लगता है कि इस उम्र के पड़ाव पर क्या ज़रूरत है इनको, लेकिन बिना थके बिना हारे निरंतर केवल यह कि स्कूल हमारा अच्छा चले, जो बच्चे या बच्चियां पढ़ रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए पूरी तरह से समर्पित भाव से ये काम कर रही हैं। मैं इस विद्यालय की प्रिंसिपल की भी तारीफ अगर न करूं तो मुझे लगता है ये बेईमानी होगी। समर्पण भाव से और वास्तव में एक शिक्षक की तरह सभी बच्चों के अभिभावक के तौर पर उनकी देखभाल और उनके जीवन में कैसे बदलाव आए, अच्छा बदलाव आए, उनके सपने कैसे पूरे हो सकें, इसके लिए समर्पित भाव से काम करने के लिए मैं इस विद्यालय के प्रिंसिपल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उद्देश्य जब पवित्र भाव से भरे होते हैं तो उन्हें किसी दायरे में नहीं बांधा जा सकता है और इसलिए तमाम चुनौतियों के बावजूद ये स्कूल अनवरत समाज की सेवा में लगा है। अभी मैं पूछ रहा था बीना जी से कि बच्चे कितने हैं, तो उन्होंने कहा 450। और जब कुल अध्यापकों की संख्या में देख रहा था तो मैं खुद हैरान था कि 450 बच्चों से इन अध्यापकों का वेतन कैसे निकलता होगा। मुझे लगता है कि ऐसे पवित्र कामों में समाज को भी आगे आना चाहिए,
जो पवित्र भाव से काम हो रहे हैं, मुझे लगता है कि समाज को आगे आकर के ऐसे कार्यों में जरूर मदद करनी चाहिए। हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की आज जम्मू में एक कुल जमाती मीटिंग मुनक़िद हुई है, जिसमें आइंदा बल्दियाती, पंचायती और आम इंतखाबात पर पार्टियों के लीडरान के दरमियान गौर फिक्र किया गया। इस मीटिंग में तमाम जमातों के लीडरान ने भी शिरकत की है और अपने अपने ख्यालात का मीटिंग में इजहार किया है। इस वक्त के हालात हैं उन पे बात होगी। एंड जो बार बार इलेक्शन कमीशन एक बहाने दूसरे बहाने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पर जो पोस्टपोन कर रहे हैं यहाँ पर, और जो इलीगली यहाँ पर एलजी शासन चल रहा है, बिकॉज दे डोंट हैव द मैंडेट टू रूल लाइक विदाउट द मैंडेट ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है उनको मेजर डिसीजंस लेने के लिए। सो उस बारे में बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के में 370 के मामला क्या हुआ, उसकी आइंदा क्या कार्रवाई रहेगी, उसके बारे में बात होगी। और आइंदा का लाए अमल, बेसिकली जो इंडिया का जिस तरीके से आपका इंडिया का बना है बाहर पूरे मुल्क में जो एक पैकेज बना है, उसको जम्मू कश्मीर में किस तरह लागू किया जाएगा, दैट विल बी द मैटर्स दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस, होपफुली दैट विल बी द एजेंडा। पार्लियामेंट्री चुनाव हो सकते हैं लेकिन असेंबली इलेक्शंस नहीं हो सकते जम्मू कश्मीर के। चाहे पार्लियामेंट्री चुनाव हो, असेंबली हो, आपका म्यूनसिपैलिटी हो, पंचायत हो, वी विल इंश्योर। और हमको लगता है कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदे बीजेपी को यहाँ से बहुत प्यार से खैराबाद करेंगे। लगता है डर सता रहा है कोई भाजपा को, जिस वजह से ये चुनावों को डेफर करने का फैसला। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। पैरेलल गवर्नमेंट की बात करें, पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्मेशन पर भी जो है चर्चा की जा सकती है। बहुत चर्चाएं होंगी आज। कुछ चीज़ शिवसेना डोगरा फ्रंट की जानिब से आज जम्मू में हिज़्ब इख्तिलाफ की कुल जमाती मीटिंग की मुज़म्मत में एक पुरज़ोर एहतजाज किया गया है और इस मीटिंग को एक धोखा करार दिया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा है कि आज वही जमातें एक मंच पर हैं जो कभी एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन हुआ करती थीं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जम्मू कश्मीर में आज तक वही हुआ है जो दिल्ली ने चाहा है। कहीं के ईंट कहीं का रोड़ा, 20 पार्टियों ने कुंभा जोड़ा, 20 पार्टियों ने कुंभा जोड़ा, 20 पार्टियों ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, 20 पार्टियों ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, 20 पार्टियों ने कुंभा जोड़ा। 20 पार्टी मिलकर के अपोजिशन का रोल अदा करने का प्रयास करना चाहती हैं, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं कि पीछे जब गुप्कार अलायंस बना वो टूटा क्यों? गुप्कार अलायंस के अंदर अब्दुल गनी लोन और उसकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव लड़ने पर कुछ पार्टियों के नेताओं ने अपने लोग अलग से खड़े कर दिए। इकट्ठे नहीं थे, ऊपर से इकट्ठे, अंदर से धराधर धार मार चल रही थी। अरे जब पीडीपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब एक ही बात तय हुई मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस तरह से समाप्त करने का प्रयास किया जाए। गुप्कार के अंदर इकट्ठे नहीं हुए, आज फिर इकट्ठे होने का दावा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक धोखा है, फ्रॉड है। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर जब शेख अब्दुल्ला की सरकार थी, तो फिर बख्शी साहब को लाया गया। किसने लाया? चाचा नेहरू ने लाया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाया। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाया तब शेख अब्दुल्ला को अंदर कर दिया गया, फिर बाहर निकाल करके कुर्सी पर बैठाया गया। उसके बाद में फारूक अब्दुल्ला को तोड़ा गया और जीएम शाह को लाया गया। ये सब दिल्ली के इशारे पर हुआ। लेकिन मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, राजीव गांधी आए, एक अकाड़ हुआ। अकाड़ के बाद क्या क्या हुआ इसके अंदर जाने का प्रयास नहीं करना चाहता हूँ। जो दिल्ली ने चाहा, जब दिल्ली ने चाहा तब जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खेलने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं कुछ बातें बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठी मुफ्ती मोहम्मद के शहीद के समय किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मार दिया जाए, वैसा एक प्रयास किया गया था। मैं 4 अगस्त 2019 याद करवाने का प्रयास करना चाहता हूं। अगर सब कुछ दिल्ली ने ही देना है, सब कुछ दिल्ली ने देना है, कल अगर ये जो अभी अपोजिशन का ग्रुप है ये मांग करना चाहते हैं कि यहाँ चुनाव होने चाहिए, किससे कहना चाहिए उनको?
या गृह मंत्री से कहेंगे या देश के प्रधानमंत्री से कहेंगे। तो जब उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं तो क्या उनकी बात सुनेंगे? लेकिन लोगों को धोखा देने का प्रयास क्यों करना चाहते हो भाई? तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं हैं, तुम प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते, तुम गृह मंत्री से बात नहीं कर सकते, लेकिन इकट्ठा होकर के जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा देने का प्रयास। इकट्ठे नहीं हो। किस तरह से एक पार्टी वर्चस्व के ऊपर रहे, दूसरे को नीचे लगा रही। ये 2019 अब्दुल गनी लोन की स्टोरी हमारे सामने है। चुनाव लड़ा, एनसी के लोगों ने अपने आदमी खड़े करके और पीपल कॉन्फ्रेंस को नीचे दिखाने का प्रयास करा। अरे तुम्हारे कहते हो सारा लाइन से इकट्ठा है, तो गुलाम नबी आज़ाद कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो अपोजिशन का हिस्सा नहीं है, वो मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेगा। तुम लोग इकट्ठे, ये सब एक ड्रामा है। मैंने फिर एक बात बड़ी अच्छी कही, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, 20 पार्टियों ने कुंभा जोड़ा। बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातें अगर नई दिल्ली नहीं करनी है तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है भाई? उसके बंदे क्या कर रहे हैं? अछूता है। ये कौन अछूता है? ये अछूता है जी अब्दुल गनी लोन, जो लोन आपके साथ था, गुपकार के अंदर आपका स्पोक्स पर्सन था, आज अछूता हो गया क्योंकि आपको सूट नहीं करता है। तो ये सब मैं कह रहा हूँ मौका प्रस्ती का विषय है। आज 20 पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं। अगर तुम लोगों ने सब ने, चाहे शेख अब्दुल्ला से लेकर के, मीर कासिम से लेकर के, बख्शी से लेकर के, और पीडीपी मुफ्ती साहब से लेकर के महबूबा मुफ्ती तो कुर्सी छोड़ नहीं रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने उससे समर्थन वापस लिया भाई, भूल गई। लेकिन मैं सारी बातें कहने को उपरांत ये बात कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये कहीं की ईंट है, कहीं का रोड़ा है, लेकिन 20 पार्टियों ने मिल करके कुंभा जोड़ने का प्रयास करा है। प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। जो कुछ भी देना है दिल्ली ने देना है, और दिल्ली के अंदर जो विराजमान होगा उसकी बातें मानने वाली हैं। अगर कल मोदी जीत गया तो फिर किससे क्या लोगे, इसके विषय के अंदर आपको विचार करने का प्रयास करना होगा। कैजुअल लेबरर्स की जानिब से आज श्रीनगर में एक पुरजोर एहतजाज व नारेबाजी की गई है, जिसमें वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी खिदमात को मुस्तकिल किया जाए, साथ ही उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। एहतजाज की क़यादत करते हुए PHE कैजुअल लेबरर्स के सदर सजाद परे ने कहा है कि हम गुज़िश्ता 25 बरसों से अपनी खिदमात को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनसे कोई इंसाफ हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से नहीं किया गया है। लेके और अपनी मुतालबात की हौसलियाबी का मुतालबा कर रहे हैं। हमें कोई और शौक नहीं है सड़कों पर आकर एहतजाज करने का, धरना करने का। हम हड़ताली सियासत में यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन हमें पिछले 2 महीने से तनख्वाह वागुजार नहीं की गई। नतीजतन जो कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, IT वर्कर्स, लैंड ओनर्स जो हजारों के तादाद में है, उनके अहल फाकशी के शिकार है, कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि लोकसभा 2024 के हवाले से, इलेक्शन कैंपेन करने के हवाले से वजीर आजम साहब जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, वजीर दाखिला साहब जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। उनसे हम उनके वादे याद दिलाना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया था 5 अगस्त 2019 के बाद कि यहाँ के छोटे दर्जे के मुलाजमीन के साथ इंसाफ किया जाएगा, मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक होगा, रेगुलराइजेशन अमल में लाई जाएगी। 5 साल गुजर गए, अभी तक उस मिनिमम वेज एक्ट का कोई नाम निशान नहीं है। यहाँ की बीजेपी यूनिट ने एक कमेटी तश्कील दी डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से। उस कमेटी ने जम्मू में लोगों के साथ बात की, यहाँ पे बात की। वो रिपोर्ट उन्होंने होम मिनिस्ट्री को सबमिट की, चीफ साहब LG साहब को सबमिट की, चीफ सेक्रेटरी साहब को सबमिट की, लेकिन उस रिपोर्ट का भी कोई नाम निशान नहीं है। आज तक उस पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। हम वजीर आजम साहब से कहना चाहते हैं, लोग खोखले वादों में यकीन नहीं रखते हैं, न झूठे वादों पर वोट देते हैं। लोग चाहते हैं कि जो वादे मैनिफेस्टो को, इलेक्शन मैनिफेस्टो को देके वोट दिया जाता है, वो जो वादे किए होते हैं सरकार ने, उन वादों अगर वो पूरे हुए होते हैं उसको देके वोट देते हैं। सरकार से हमारी अपील है, जो 5 साल पहले आपने वादे किए थे उन वादों को पूरा करो, फिर उसके बाद इलेक्शन के हवाले से बात आगे चलेगी। उसके बाद डल झील में वाटर जोरबंग मुतारफ करवाई गई है, जो कि एक दिलचस्प मुहिम जोई की सरगर्मी है, जो मकामी
सैलानी और सयाह दोनों को अपनी तरफ मतवजा करती है। ये मुहिम पहले सोनमर्ग और पहलगाम में दस्तयाब थी। ये खेल अब श्रीनगर के मरकज में पेश किया जा रहा है, जिससे शरका जेल की सतह पर शफाफ फलाकती गोलों के अंदर घूम सकते हैं, जिसका मकसद डल झील को हिफाजती इकदामात और महकमा सयाहत के ताउन से एडवेंचर के इख्तियारात को बेहतर बनाना है। मैं एक्चुअली डल लेक का ही हूँ। हमने थोड़ा बहुत कंसेप्शन नया लाया था डल लेक में। ये तो चल रहा था, सोनमर्ग में चल रहा था, मानसबल में हमने कुछ कोशिश की हम डल लेक में भी चालू करें, इधर के भी थोड़ा बहुत हमारा रोज़गार भी चल सके। जो है इसका नाम है वाटर एब्जॉर्बिंग बॉल। ये बच्चों के लिए एंजॉय के लिए है, बड़े भी एंजॉय करते हैं, हर कोई इसमें एंजॉय करता है। बाकी हमारी सोच ही रहती है, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो एक अच्छे तौर से जानी चाहिए, ना कि ड्रग, अभी तो आपको पता है ड्रग एडिक्शन में जा रहे हैं या किसी और में जा रहे हैं। हम चाहते हैं कुछ फिटनेस में आ जाए, कुछ नए तौर में आना चाहिए, इसलिए हमने चालू किया है। हाँ, इसमें बहुत हमारे तो 4-5 आदमी हैं, हम खुद भी है इसमें साथ। हमारी ये जो हमारी चल रही है कर्व इलेक्ट्रिसिटी की है, जो जिनकी बाइसिकल्स है उनकी ये भी है। हम भी यहाँ पर लाइफ गार्ड है, लाइफ गार्ड एज अ लाइफ गार्ड हम काम करते हैं इधर। हमारा ये रहता है, हमारा भी रोज़गार इसी से चलता है। अभी तो ऐसा अच्छा ही चल रहा है हमारा, 1 हफ्ता ये हो गया चालू होते हुए, अभी अच्छा ही चल रहा है। आइए और एंजॉय कीजिए, आप देखिए कैसा मज़ा है, एंजॉय कीजिए डल लेक में। लेबर यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी अनंतनाग के सदर आशिक हुसैन और नायब सदर मुजफ्फर अहमद नजार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि तालीमी इमदाद की फाइलें अभी भी ज़ेर इल्तवा हैं, जिस वजह से अहल अफराद को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से लेबरर्स को इंसाफ भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि आखिरी तारीख में तोसी की जाए। एजुकेशन स्टैंडर्ड जो सबमिट किए जाते थे डिपार्टमेंट में, तो उसका डेट एक्सपायर हो चुका है, 30 सितंबर तक ही था उसका डेट। तो उसके बावजूद हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर अभी आधे ही एजुकेशन फाइल सबमिट हुए हैं डिपार्टमेंट में, जिसका वजूहत ये रहे हैं कि वो लेबर की कोई फॉल्ट है नहीं, उसमें गलती एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी है, क्योंकि उन्होंने अभी तक भी प्रोवाइड नहीं किया है मार्क्स कार्ड, या अभी कुछ बच्चों ने एडमिशन भी नहीं किया है और इधर से लास्ट डेट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से मजदूर लोगों के ऊपर जुल्म है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही सोचना चाहिए था कि एजुकेशन के साथ हम किस तरह की मीटिंग करेंगे, और ताकि सही टाइम पर उनको मार्क्स कार्ड भी मिलते और उनका एडमिशन भी होता, उसके बाद उनको ये डेट एक्सपायरी करना था। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है खासकर एडवाइज़र साहब से, या सीओ साहब जो हमारा सेक्रेटरी है इसके साथ, उसको हम कमिश्नर सेक्रेटरी साहब है, उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक आधे ही एजुकेशन फाइलें सबमिट हुए हैं, मेहरबानी करके इस डेट को एक्सटेंड कीजिएगा, ताकि जब तक उन सबको मार्क्स कार्ड या एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद एक्सपायर करना होता है तो वो ठीक है, तरीका भी नहीं मिल जाएगा। तो इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं, मास्टर कार्ड जो है इसको हुकूमती सतह पर इसको लागू किया जाए, पूरे J&K में इसको लागू किया जाए, ताकि लोग लूटने से बच जाएं। तो इसका सबसे बड़ा जो फायदा जो मिल रहा है, सबसे बड़ी जो कारकर्दगी है, वो ज़मीर साहब हैं। वो ज़मीर पब्लिक हेल्थ सेंटर ओल्ड टाउन बाग इस्लाम में एक मीटिंग मुनक़िद हुई है, जिसमें सिविल सोसाइटी के वार्ड मेंबरान, नीम तिबी अमला और BM मुशेरी मौजूद थे। इस मीटिंग में महसूस किया गया कि सेहत मरकज़ में अमला न होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना है। लोगों ने बताया है कि इस सेहत मरकज़ में सिर्फ एक डॉक्टर तैनात है। उन्होंने मांग की है कि मरकज़ से सेहत में एम्बुलेंस और दीगर सहूलियात भी दस्तियाब करवाई जाएँ। आई थी, उसका ड्राइवर भी था, एम्बुलेंस भी थी, और पता नहीं वो डॉक्टर का वो कहाँ गया, वो एम्बुलेंस वाला कहाँ गया, वो एम्बुलेंस कहाँ इन्होंने रखी, हमको पता ही नहीं है उन्होंने कहाँ रखा है वो।
हम यहाँ परेशान हुए। हम जब यहाँ आते हैं, यहाँ जो मेरे ओल्ड टाउन वाले हैं, खासकर जो मेरा महला है यहाँ पे, ये लोग बेचारे सफ़र कर रहे हैं क्योंकि इनको रात को जाना पड़ता है, पार कांडबाग जाना पड़ता है क्योंकि हर एक के पास गाड़ी नहीं होती है। गरीब बेचारे यहाँ रहते हैं। यहाँ कोई मतलब कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं। यहाँ ये 3 बजे 4 बजे ये बंद होता है हॉस्पिटल। यहाँ कोई नहीं होता है रात को, ना यहाँ कोई स्टाफ होता है, ना यहाँ कोई डॉक्टर हो। इसलिए मेरी यही डिमांड है कि यहाँ हमको रात के लिए नाइट को हमको ये डॉक्टर दे और स्टाफ भी दे, क्योंकि जो यहाँ लोग हैं ओल्ड टाउन वाले, ये सफ़र कर रहे हैं बेचारे गरीब लोग, इनको पार जाना पड़ता है रात को। आया था आज वो ना यहाँ वो ड्राइवर है ना वो एम्बुलेंस है यहाँ पे, पता नहीं इन्होंने कहाँ रखा है। अब मैं डीसी में मेरी बहन है, मैं उसको भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए, वो देखे यहाँ पे बड़ी परेशानी है, बड़ी प्रॉब्लम में है ये लोग जो यहाँ रहते हैं ओल्ड टाउन वाले। हमने इसीलिए यहाँ पे हॉस्पिटल रखा था क्योंकि ये लोग बेचारे जो है यहाँ पे ये सफ़र ना करें, इनको राहत मिले, लेकिन ये बेचारे तो परेशानी हो गए इस हॉस्पिटल से। इसलिए मेरी यही मांग है कि हमको यहाँ जो रात के लिए यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रहता है कि यहाँ रात को डॉक्टर रहे। तो 2-3 महीने 4 महीने पहले यहाँ पे डॉक्टर हुआ था जेएमसी की तरफ से। जी उन्होंने वो वापस लिया, फिर पता नहीं उनको क्या बात हुई उस वक्त। हाँ मिलती थी सहूलियत उस वक्त। अच्छा यहाँ अच्छा स्टाफ भी था, एम्बुलेंस भी इन्होंने रखी थी, ड्राइवर भी यहाँ इन्होंने अच्छा था। सब यहाँ आए थे जेएमसी से। हमने मैडम से रिक्वेस्ट की थी कि प्रिंसिपल मैडम से हमने पहले उसके साथ यहाँ पर मीटिंग हुई। हमने उसको रिक्वेस्ट किया था कि जो यहाँ ओल्ड टाउन का ये हॉस्पिटल हमारे यहाँ बना हुआ है, इसमें स्टाफ होना चाहिए, लेकिन उसने माना कि हाँ हम 2-4 स्टाफ भेज देंगे यहाँ पर। एमडी कुछ डॉक्टर साहिबान हैं जो हम यहाँ भेज देंगे। अल्लाह का शुक्र था कि उसने भेजा, 2-4 महीना काम हुआ, बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो हुआ। 30 से लेकर 150 तक पेशेंट यहाँ डेली वो डॉक्टर साहब देखते थे। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ था, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन का भी डॉक्टर था, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी डॉक्टर थे। वो यहाँ पर बहुत अच्छे काम करते थे, लेकिन बदकिस्मती से पता नहीं उसका क्या हुआ, उनको वापस जेएमसी बुलाया गया है। तो अब आप चाहते हो कि वो ऐसे हुआ? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो ओल्ड टाउन का ये जो हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर साहिबान होने चाहिए। यहाँ जो पेशेंट फ्लू है ये बहुत अच्छा पेशेंट फ्लू, क्योंकि हमारे को दूर जाना पड़ता है, जेएमसी बहुत दूर पर है, वहाँ पेशेंट फ्लू ज़बरदस्त है, रश भी काफ़ी है। अगर हमारे पास यहाँ डॉक्टर साहब होते तो हमारी परेशानी दूर हो जाती। देखिए आज की जो ये मीटिंग है ये जन आरोग्य समिति, इसमें मेंबर्स होते हैं, इसमें डॉक्टर से लेकर बीएमओ भी होता है, वार्ड मेंबर भी होता है, और जो यहाँ की लोकल बॉडीज़ हैं, सिविल सोसाइटी हैं, वो मेंबर्स होते हैं। और इसमें यही डिस्कशन होता है कि हॉस्पिटल प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इसका कैसा है, और इसी का रिव्यू लिया जा रहा है इस मीटिंग में। डॉक्टर जो पोस्टेड हैं वो ये हैं डॉक्टर पाकिज़ा। तो स्टाफ की कमी थोड़ी बहुत सी हैं, वो हमने बीएमओ सर से ऑलरेडी डिस्कस किया है, उन्होंने एश्योर किया है कि वो इसको देख लेंगे। तो डॉक्टर साहिबा का कुलगाम पुलिस की जानिब से पुलिस थाना यारीपुरा में पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप के तहत पुलिस पब्लिक मीटिंग का इनअकाद किया गया, जिसमें एडिशनल एसपी कुलगाम शब्बीर अहमद खान मेहमान खसूसी थे, जबकि इनके हमरा डीएसपी के अलावा दीगर कई मौजूद शख्सियात मौजूद रहीं, जिसमें आवाम ने भी शिरकत कर अपने मसाइल से ऑफिसरान को वाकिफ करवाया है और इन मसाइल के हल के लिए पुलिस का तावन मांगा गया। एप्लीकेशन एक देना इलाक़े में ये प्रॉब्लम ये मसले, मैं कोशिश करूंगा वो प्रॉब्लम उसका अजाला हो जाए, समझ डायरेक्टली हेक्टर में वाद करके, लेकिन जहाँ तक भी उसको मुतल्लिक़ हुकाम तिम नश वात जरूरी बे सीरियसली कर प्लीड। थैंक यू आपको इनफरादी आप वो मुझे लिख कर भी देना, एक तो मैं आपको नोट करूंगा, मैं तुम्हें जवाब तो दीजिए, मैं पब्लिकली पर दीजिए एप्लीकेशन अब्बास साहबन ये दिम बी कर मार्क अत बह लेटर कुन जाए वात बे कर सह एड्रेस तुम मे एसपीएस या एसएसपी साहब या एडिशनल एसपीएस बह पे कह जरूर कार्रवाई सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी की क़ियादत में श्रीनगर में एक बड़ा एहतजाज किया गया, जिसमें आर्जी मुलाजमिन के मसाइल को फिलफोर हल करने की मांग की गई। एहतजाज की क़ियादत करते हुए एमवाई तारेगामी ने कहा है कि हुकूमत को आर्जी मुलाजमिन के मसाइल को तरजीह की बुनियादों पर हल करना चाहिए, क्योंकि ये मुलाजमिन एक लंबे अरसे से अपने जायज़ मुतालबात को हल करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। जो कश्मीर में काम करने वाले लोग हैं, कामगार लोग हैं, उनके जो मसाइल हैं उनका जायज़ा लिया, भरपूर जायज़ा लिया, और हमें हद दर्जा अफसोस है कि बार बार यकीन जहानियों के
बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन आज तक टाल मटोल करती आई है, चाहे वो ICDS वर्कर्स हों या आशा वर्कर्स जो कश्मीर में भी और जम्मू में भी हड़ताल पर हैं, काम छोड़ हड़ताल पर हैं। मैं इस वजह से मांग है उनकी स्कीमों में काम करने वाले वर्कर्स का कि हमें वर्कर का दर्जा दिया जाए, हमें मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाए और जो लेबर कॉन्फ्रेंस ने रिकमेंडेशंस किए हैं वर्कर्स के लिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, स्कीमों में हैं या दूसरे डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उनको उतनी माहाना उजरत मिलनी चाहिए और उन्हें रेगुलराइज करना चाहिए। ये मांगे रही है बहुत पहले से और बार बार मुतालबा करने के बावजूद, जदोजहद करने के बावजूद, यकीन दहानियों के बावजूद मौजूदा इंतज़ामिया ख़ास तौर पर बीजेपी की सरकार दिल्ली से लेकर यहाँ तक जिला गांधरबल के कंगन कस्बे में बड़ी मिकदार में सरकारी रकबा होने के बावजूद कस्बे में कचरे के बड़े ढेर लगे हुए हैं, जो कि यहां खूबसूरती में मनफी शाख छोड़ रहे हैं। यहां के मकामी सरपंच ने इस जानिब फौरी तवज्जो मरकूज करने की मुतलका इंतजामिया से अपील की है। मकामी पंचायती इदारों के नुमाइंदगान ने इस मामले पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि इंतजामिया इस जानिब काफ़ी सुस्त रवैये से काम अंजाम दे रही है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने के निज़ाम को अमल में लाया जाए। मुतलिक तुम वो कि सोन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गांधरबल तमो आज कह गाड़ हायर कर्म मज गार्बेज या तौर डंपिंग साइट पे नीन, मगर बदकिस्मती गवर्नमेंट यूता पोस लागान सैनिटेशन खतर डस्टबिन पे आव करोड़ बुत पोस लागन या सम व्हीकल्स आय अन्न यह लगभग करोड़न मज अमाउंट समान, मगर मे वन तो सारे खुद बड़ प्रॉब्लम जन डंपिंग साइट तुम वो ये कम पंचायत हल्कह तिमन हल्कन मज डंपिंग साइट कहें अनटिल योत तान डंपिंग साइट लोकेट गोत तान डंपिंग साइट कुछ जाए आइडेंटिफाई ग मे वन तो यह ोट निमो तो निमो कोत तो वुचान ये ब्लॉक्स मज नो तुम वन विजुअल्स कैप्चर कर 5-5-6 दो गई गाड़न यह ोट हेत ये लुको दुत न त्रावन कहें कर्म लोकेट सो इलीगली कुछ जाए दशुन खोर करान, मगर यह जन परमानेंट सोल्यूशन नेरुन कड़न मेन कंगनस खतर सह हाल अनटिल तोतान एडमिनिस्ट्रेशन पान कह पेश कदमी तुल। देखिए मैंने आपको अभी कहा कि रिसेंटली अगर हम लास्ट ईयर की बात करेंगे या उससे प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, मेरे पास अभी ना मेरे पास प्रूफ भी है। कोई अगर कहेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास प्रूफ भी है। मैंने उनको ज़मीन भी दिखाई थी, यहाँ तक कि हमारे जो कंसर्न पटवारी हल्का है उन्होंने उस लैंड का इंतखाब भी दिया था गवर्नमेंट को। मेरे पास हमारे जो तहसीलदार साहब थे उस टाइम उसकी जो कवरिंग लेटर भी है हमने फॉरवर्ड की थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन बदकिस्मती की वजह से न कोई प्रोसेस उसमें आज तक हुआ, न कोई वो लैंड हमें आइडेंटिफाई कराई गई, ताकि हम जो ये मार्केट से जो निकलने वाला वेस्ट है, सबसे बड़ा हमें जो है सबसे बड़ी परेशानी है मार्केट का जो वेस्ट है। पूरे कंगन का जो ब्लॉक है ना 32 हल्कों में इतना वेस्ट नहीं निकलता है जितना हमारे मार्केट में एक दिन या आधे दिन का निकलता है। मुझे बोलो ये लेंगे कहाँ पे। जिला कुलगाम के कजर ब्लॉक फरसल में सड़कों पर तारकोल बिछाया जा रहा है, जिस पर मकामी लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि पहली बार हम लोगों ने तारकोल बिछाते हुए देखा है और इसके लिए हम LG इंतजामिया और DDC मेंबर फरसल अनायत उल्लाह राथर के मशकूर हैं, जिनकी वजह से ये काम मुमकिन हो सका है। और R&B डिपार्टमेंट का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है और खुसूसन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के DC साहब का हम बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने भी वक्तन फ़वक्तन हमारी जो भी डिमांड रही है उसमें उन्होंने कोशिश की कि ये इसी साल कंप्लीट होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से पहले हमने हावुरा से स्टार्ट किया है, हावुरा में भी हमने मैग्डामिनेशन की है, अब इसके बाद ये कुजर वाला रोड आ गया है, इसके बाद हमें फ्रेसल चले जाना है, फ्रेसल में भी हमें करना है स्टेडियम रोड, उसके बाद हमें यारी बोदरू में जाना है, बोदरू के साथ साथ टेंगियन में भी जाना है। जो अभी हमें जो अभी इस साल का जितना कोटा हमें मिला था, मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में शायद इस बिछड़े हुए इलाके को सबसे ज़्यादा मिला है। वो इसलिए मिला है कि उसमें
इन ऑफिसर हजरातों की भी कोशिश रही है, डीसी साहब की भी कोशिश रही है और मेरी खुद की भी छोटी मोटी कोशिश रही है और जिसमें मैं कामयाब हो गया हूँ। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों का भी, जिन लोगों ने ताउन दिया है और ये रोड बनाया है, पहले रोड छोड़ा है क्योंकि इसमें कोई मुआवजा लोगों ने लिया नहीं। और इसी के साथ मैं जो भी यहाँ कंट्रैक्टर है या नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।